हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ स्टैंडर्ड सेवन्थ साइंस में चैप्टर नंबर 1, जो कि न्यू एनसीईआरटी बेस्ड है। हमारे चैप्टर का नाम है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। ओके, सो इसे स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि दुनिया पहले कैसे थी। आप सभी को पता है कि दुनिया बदल रही है। लाइट के बिना पहले जीते थे, अब बिना लाइट कोई जिंदा नहीं रह सकता है। सबको सफोकेशन होने लगता है, सबको प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। हाँ, उन लाइट के बिना काम नहीं चलता है। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। मोबाइल यूज़ नहीं करते थे, रॉकेट नहीं थे। तो चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस होते रहेंगे। तो ये सब अगर हो रहा है तो हमारे माइंड में आता है कैसे। सो बस साइंस की हेल्प से। ये सभी की सभी चीज़ें जो हो रही हैं वो विज्ञान है, हमारा साइंस। तो चलिए शुरू करें द एवर एवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस का ये रोमांचक सफ़र। वी होप यू एंजॉयड योर एडवेंचरस विथ क्यूरियोसिटी इन ग्रेड 6। यहाँ पर बात की गई है कि जो आप स्टैंडर्ड 6 में क्यूरियोसिटी जो टेक्स्ट बुक है उसमें आपने बहुत सारा एंजॉय किया होगा, उसकी बात की गई है। और अब आपको क्या करना है, तो कंटिन्यू करनी है वही जर्नी हमारे साइंस की जो वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस है। दिस अगेन इज नॉट जस्ट अ टेक्स्ट बुक विद द फैक्ट, इट इज इन्वेंशन टू क्वेश्चन, टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स एंड टू एक्सप्लोर एज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटिफुल वर्ल्ड वी लिव इन। और ये जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं साइंस की, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक में नहीं है। ओके, ये है क्वेश्चंस बनाने की, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की, आपको कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए, या तो फिर आपको कुछ नया समझना है उस चीज़ के लिए। ये हमारी दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं। जो ये हमारा वर्ल्ड है वो साइंस ने कवर करके रखा है हर एक जगह पे, चाहे वो स्मॉल हो या लार्ज हो, कोई भी चीज़ हो, हर जगह साइंस है। अगर कोई चीज़ें पास में है तो भी, और दूर है फिर भी, नियर एंड फार। वी मे बी लुकिंग एट टाइनी सेल्स इनसाइड अ लीफ और द मूवमेंट ऑफ द सन एंड स्टार्स। आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि जो लीफ का टाइनी सेल्स से लेकर हमारे जो सन हैं, स्टार्स हैं, उन सभी में साइंस है। ओके, वी मे बी टेस्टिंग आउट मटेरियल्स अराउंड अस एट होम, डिस्कसिंग हाउ वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड। बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स है जो हमारे घर में हैं। और दूसरा हम ये भी सोच सकते हैं कि जो पानी है, वाटर है, वो कैसे अंडरग्राउंड में फ्लो करता है। ठीक है, ये चैप्टर्स जो है वो बस इन्हीं न्यू एडवेंचर्स का एक चैलेंज है कि आप सोचें, उसके बारे में एक्सपांड करें आपका नॉलेज, और फिर एक्सप्लोर करें फिर छोटी से छोटी चीज़ें अपने आप से भी और दूसरों की हेल्प से भी। तो उसके आगे हम देखेंगे, बिफोर वी डाइव इनटू आवर एक्साइटिंग जर्नी, टेक अ मोमेंट टू ऑब्जर्व समथिंग स्पेशल आउट ऑफ दिस बुक। Okay, so look at the page number that they follow: the playful flight of a butterfly and the soaring of a paper plane. It's just a butterfly flutters freely and the paper plane fly into the sky. अभी सभी छोटे बच्चे क्या करते हैं, आप लोग करते होंगे या तो किया होगा। पेपर लेते हैं, पेपर का प्लेन बनाते हैं और उसके बाद में उसे आप लोग स्काई में उड़ाते हैं। तो ये क्या है, लर्निंग टेक्स फ्लाई व्हेन क्यूरियोसिटी लीड्स द वे। Did you know that something as simple as a paper plan inspired real scientific exploration of flight? अभी यही सभी चीज़ों से सीखते आए हैं और फिर हम देख सकते हैं कि इसी चीज़ों से इंस्पायर होके सच में प्लेन बना है। पेपर का जो प्लेन है उससे इंस्पायर होके रियल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन से फ्लाइट बनी है। From early inventors studying bird wings to modern engineers designing aircraft, the dream of flying started with simple observations and experiments. फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑब्जर्वेशंस किए हैं, ठीक है,
सो फिर आज हम देख सकते हैं कि फ़्लाइट अवेलेबल्स हैं। कैसे? हाउ? सो एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज़, डिस्कवरीज वंडर्स एंड रीचिंग फॉर द स्काईज। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इमेज दी गई है जिसमें यहाँ पे जो चिल्ड्रंस हैं वो पेपर के प्लेन बनाकर उसके साथ खेल रहे हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं आगे एक्सप्लोरेशन ऑफ कोर्स। इट isn't just about discoveries, new facts, or learning about different things in nature. साइंस एज वी सेड इन ग्रेड 6, आपने 6 स्टैंडर्ड के जो साइंस है उसमें थोड़ा बहुत नॉलेज गेन किया है। ओके, सो इज़ अ प्रोसेस। ये क्या है? एक प्रोसेस है। सो इट इज़ अबाउट द वे ऑफ थिंकिंग। क्या है? सोचने का एक तरीका है। और क्यूरोसिटी मतलब जानने की एक जिज्ञासा है, क्वेश्चंस पूछने का है। तो फिर आपको अगर कोई चीज़ें नहीं पता है, जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको उसके आंसर्स मिलेंगे। ओके, सो स्टैंडर्ड 6 में हम इसको और डीप में देखेंगे। हाउ डू थिंग्स वर्क, कि ये जो चीज़ें हैं वो कैसे काम करती हैं। वाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू, एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर। ओके, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और ये जो पैटर्न्स है उससे हमको क्या सीखने को मिल रहा है। ये सभी चीज़ें के बारे में हम 7th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। ओके, सो वी हैव to step out of this book, step out of the classroom perhaps, and experience the world through activities and experiments. Okay, these are experiences that we hope will not just be interesting or exciting but also serve stepping stones to a deeper understanding of the environment we live and of our place on this planet. इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस या एक्टिविटीज़ या एक्सपेरिमेंट से कुछ नहीं होगा। हमें उसको समझना पड़ेगा, हमारे एनवायरनमेंट को, हम कैसे जी रहे हैं। ओके, हम अपने प्लानिट पे हैं तो कैसे हैं। इन सभी चीज़ों को जैसे जैसे हम डीपर क्वेश्चंस करेंगे अपने आप से और उसके ऑब्जर्व करेंगे तभी हमें साइंस समझ में और अच्छे से आएगा। वी बिलीव दैट दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू अ साइंस to see the science as an ongoing process of discovery and not just about discovery alone. साइंस जो है सिर्फ और सिर्फ डिस्कवरी के लिए नहीं है, वो हर जगह है क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एज यंग साइंस एक्सप्लोरर्स you will soon see how human activities are linked to what happens in the natural world and are connected to the society we live in. Okay, जो भी साइंस में हम जो भी कुछ ढूंढ रहे हैं, जो भी कुछ सीख रहे हैं, वो आप थोड़े और बड़े होंगे तो आगे जाकर आपको पता चलेगा कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे नेचुरल वर्ल्ड से कनेक्टेड है, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं। ओके, सो यू विल वी होप also see the role that science can play the addressing environmental challenges and help in creating a more sustainable world. Okay, so साइंस हमारा क्या करता है, हमें एक हेल्प करता है कि एक और सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाने के लिए, चैलेंजेस के लिए। ओके, बट लेट्स get back into this book now. You will read about the topics in different fields of science from physics, chemistry and biology and also earth science. Okay, अब आप लोग साइंस को पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, और हमारा दूसरा भी है अर्थ साइंस में भी आप साइंस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे साइंस के डिफरेंट फील्ड्स हैं। ओके, सो while they might appear as different chapters just we had said in grade 6, they are interconnected. सारे के सारे interconnected हैं grade 6 और 7 8. Okay, so scientific ideas in one area often inspire discoveries in another, so at least allow to ask question in another area. So let's take a quick journey through our book for this year. Okay, चलो हम अपना क्विक जर्नी स्टार्ट करते हैं इस बुक के थ्रू। इस साल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम सीखने वाले हैं। ओके, सो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं, ओके, मटेरियल्स हैं हमारे आसपास में, और उस चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस होगा भी और कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं भी होगा। सो आस्क क्वेश्चंस अबाउट व्हाई आर सम फ्रूट्स। और तो आपके आसपास में जो चीज़ें हैं जैसे कि फ्रूट्स हैं
फ्रूट्स में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, कोई कुछ खट्टा होता है, कुछ मीठा होता है, ठीक है। सो आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये खट्टा क्यों है, ये मीठा क्यों है, क्या हो रहा है। ओके, व्हाट हैपन्स व्हेन वी वॉश अ हल्दी स्टेन इन अवर स्कूल यूनिफॉर्म। क्या होगा जब हमारी स्कूल यूनिफॉर्म में अगर हल्दी गिर गई है तो उसको हम जब वॉश करेंगे तो क्या होगा। ओके, उसका कलर चेंज हो जाता है। ओके, यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा वी then move on the play with some electric batteries, lamps and wires to try this, find other kinds of properties of materials. What kind of material do we need make a lamp glow? किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है लैम्प को ग्लो करने की। ओके, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, स्पून है, बैटरी है, बल्ब है। ओके, दिस विल लीड टू क्लासिफाइंग मटेरियल बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज एंड वी विल एंटर द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉट मेटल। अब हम सीखेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट अ टॉर्च बैटरी रन्स आवर इवेंचुअली एंड कांट बी यूज अगेन। ओके, हम उसका यूज़ फिर से नहीं कर सकते हैं। वी विल एक्सप्लोर व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपन अराउंड अस। अब हम एक्सप्लोर करेंगे कि ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो हमारे आसपास में हो रहे हैं, और कौन से ऐसे चेंज है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, और कौन से ऐसे चेंजेस है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। मान लो अगर हमारा बल्ब है वो फ्यूज़ हो गया, सो हम उसका यूज़ फिर से नहीं कर सकते हैं, लेकिन कौन सी चीज़ें हैं जिसका आप यूज़ फिर से कर सकते हैं, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। ओके, यहाँ पे आपको बल्ब दिया हुआ है, कुछ चिल्ड्रंस हैं, और उसके जस्ट साइड में हमें एक रॉक दिया हुआ है, माउंटेन्स। ओके, सो यहाँ पर हमको देखना है कि बैटरी रन आउट, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, फ्रूट्स रिपन, रॉक्स क्रैक इनटू पेबल्स, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दिस। अब हमको मालूम है कि जो बैटरीज होते हैं वो रन आउट हो जाते हैं, आइस जो होते हैं मेल्ट हो गए, वो पानी बन गया। ओके, तो ये जो रॉक्स हैं वो बड़े बड़े पत्थरों से वो छोटे छोटे पेबल्स में आ गए। तो ये सब चीज़ें हैं जो चेंजेस हो रहे हैं वो किस टाइप के हैं, सो उसे हमें समझना है। ठीक है, सम ऑफ दिस हैपन्स और हैपन्स फास्टर व्हेन थिंग्स आर हीटेड। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बहुत जल्दी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें चेंज होने में टाइम लगता है, कुछ चीज़ें जो होती हैं ऐसे थिंग्स होते हैं जो हीट करने पे चेंज होते हैं। ओके, सो वी विल लुक एंड हाउ हीट फ्लोज, whether it is the melting of ice cubes in a glass or melting of a glacier. Water is, of course, everywhere, and with the heat of the sun, it evaporates from the seas and the falls as rain, perhaps trickling down into the ground somewhere far away. अभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेल्ट होती हैं, जैसे कि हमने आइस क्यूब रखा है फ्रीजर में, उसमें से निकाला, उसको थोड़ा सा हीट मिला तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ओके, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सन्स की हीट से मेल्ट होती हैं, और यहाँ पे आपको एक वाटर साइकिल दिया हुआ है, ठीक है, जो कि ग्रेड 6 में भी हमें दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक फिगर है, प्लांट दिया हुआ है, सनलाइट, सॉइल, प्लांट है। ओके, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लिखेंगे कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है चेंजेस मटेरियल्स में। ओके, so however it isn't just changing materials around us that we see our hidden changes in water that we do not see. ओके, ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसे हम देख सकते हैं। ओके, चेंज हो जाने के बाद देखते हैं, ऐसे बहुत सारे थिंग्स होते हैं हमारे आसपास में, ऐसे बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। एज वी आर ग्रोविंग आवर बॉडीज़, अभी हमारा जो बॉडी है वो ग्रो होती है, ठीक है, बट हमको ये दिखता नहीं है, थोड़े टाइम बाद हमें खुद से ही पता चलता है। ओके, स्पेशली अराउंड द मिडल स्कूल ईयर्स आवर बॉडीज आर चेंजिंग रैपिडली। व्हाई? नॉट जस्ट ह्यूमंस, देयर आर लाइफ प्रोसेस that are essential to all you animals for their survival. To grow, we have to eat and breathe. Blood has circulate the nutrients from the food all over the body and so on. अभी ये जो चेंजेस होते हैं ह्यूमंस में, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस हैं इसलिए चेंजेस नहीं होते। क्यों होते हैं? हम ग्रो करते हैं, हम खाते हैं, हम सांस लेते हैं। ओके, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं फूड्स में से, और बहुत सारी सी चीज़ें हैं। ओके, बट वाई एनिमल्स अलोन? डोंट प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो? हाउ डू दे गेट देयर फूड?
डू दे ऑल्सो ब्रेथ? हाउ? अभी यहाँ पर हमारा जो ये फिगर है प्लांट का, तो उसमें हमको ये देखना है कि ग्रो करने के लिए खाना ज़रूरी होता है। तो फिर क्या प्लांट्स खाते हैं? और अगर खाते हैं तो कैसे? क्या वो भी ग्रो करते हैं? क्या उन्हें भी फूड चाहिए होता है? क्या वो भी सांसें लेते हैं? और अगर लेते हैं तो कैसे? ओके, सो दिस इज ऑल्सो साइंस। Over the time that life has evolved on our planet Earth, it has figured out how to do this a beautiful and carefully balanced way. But what is time? ये यहाँ पे एक क्लॉक दिया हुआ है, या आप अपने वॉल पे लगाते हो, घर में होता है, या तो फिर अपने हाथ में घड़ी पहनते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिखाता है? वो टाइम दिखाता है, टाइम कैसे जा रहा है। और फिर हम करते हैं हमारी तैयारी स्कूल जाने की, सोने की, खाने की। कैसे करते हैं? टाइम से मेज़र करते हैं हम, हमको टाइम देखने आता है, ठीक है। जो भी हम बता सकते हैं कि इतना बज रहा है, ठीक है, इतना टाइम हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? ओके, सो लॉन्ग बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड डिजिटल वॉचेस, अभी क्लॉक्स तो होते हैं लेकिन पहले इलेक्ट्रिक क्लॉक्स हुआ करते हैं थे, ओके, लेकिन अभी डिजिटल वॉच भी हैं, ओके। Next, early humans observed the shadow of object in the sun, use the position of shadows to tell the time. Light, the shadows are not just useful for shadow puppets or tell the time. Natural light helps the see. And today, we have developed a lot of ways to generate light. पहले के ज़माने में ना तो कोई क्लॉक हुआ करता था, ना डिजिटल वॉचेस, ओके। सो वो उस टाइम पे वो लोग कैसे देखते थे? तो लाइट्स, सनलाइट से, ठीक है, शैडोज से देखते थे कि हाँ दोपहर हुआ है, रात हुआ है कि शाम हुआ है, ओके। नेक्स्ट है हमारा, बट मोर इम्पॉर्टेंटली आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द नेचर, ओके। यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है? हमारा जो सन जिस साइड होगा उस साइड से ही हम ऐसे अंदाज़ा लगाते थे कि ये हमारा क्या होगा? ईस्ट होगा, ठीक है। आजकल कंपास भी आ गए हैं और हमें पता चलता है कि कौन सा ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है, ओके। डायरेक्शन हमें बहुत इजीली पता चलता है, ओके। सो वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स वी लिव इन, while we will perhaps learn about the only later night shadows are not just limited to things around us at home. आजकल सिर्फ और सिर्फ लाइट से या तो फिर शैडो से हमें हमारे लिए बहुत यूज़फुल नहीं है कि कौन सा टाइम हो रहा है, कितने बज रहे हैं, ठीक है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर की, नॉलेज लिया और बहुत सारी इन्वेंशन हुई, ओके। सो इवन द अर्थ एंड द मून कैन कास्ट शैडोज, leading to the fascinating phenomena of eclipses. And of course we have day and night, the depend of receiving night from the sun. दिन और रात होती है, आप सभी को पता है, ओके। सो टू वी अंडरस्टैंड ऑफ ऑल ऑफ दिस वी नीड टू नो हाउ अर्थ रोटेट्स। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि अर्थ जो है वो कैसे रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, और मून जो है वो कैसे रोटेट करता है अर्थ के आसपास, ओके। एंड द अर्थ जो है वो कैसे रोटेट करता है सन की साइड, ओके। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज दिस मूवमेंट्स ऑन लाइफ ऑन अवर ब्यूटीफुल प्लानिट, while all these might have your head spinning, think about it. Isn't it amazing that we humans can wonder about the wonderful world we live in? आप लोगों को अंदाज़ा है, आप लोगों को आश्चर्य तो होता ही होगा कि ये हमारी जो दुनिया है वो कितनी वंडरफुल है, ओके, जहाँ पर हम रहते हैं। इन दिस चैप्टर दैट फॉलो यू विल मेक सिंपल ऑब्जर्वेशन, ओके, फन एक्सपेरिमेंट है, and do fun experiments and dive into the topics that needs careful thinking. Each chapter builds on what you already know, the encourage you and ask questions, explore, do hands-on experiments and think like a scientist. हर एक चैप्टर आपको सिखाएगा कि क्वेश्चंस पूछो, एक्सप्लोर करो, एक्सपेरिमेंट करो और सोचो जैसे कि आप साइंटिस्ट हैं. As you will find out, when those experiments are seem to confirm what we think will happen and might lead to some additional questions that might need more experiment and more questions. So जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें क्यों हो रही है और जो हो रही है उसके बारे में आपको सोचना है
ऐड करना है क्वेश्चंस को और एक्सपेरिमेंट करके उसके अंदर के बहुत सारे और क्वेश्चंस हमें फाइंड आउट करने हैं। जब हमें क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसके आंसर्स भी अवेलेबल्स होंगे। सो यहाँ पर हमको एक 1.1 हैप्पी एक्सप्लोरिंग दिया हुआ है, एक्टिविटी 1.1 क्वेश्चन द आंसर। ओके, so in school or during test you are usually given questions and expected to find the answers, but let's turn that around to think। अभी जैसे कि साइंटिस्ट हो वैसे हमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछने हैं। ग्रेट ग्रेट जो साइंटिस्ट होते हैं डोंट जस्ट आंसर क्वेश्चन, दे आस्क अमेजिंग वंस। जो साइंटिस्ट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट नहीं करते, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ही बहुत अमेजिंग होते हैं। ओके, सो टू बी अ वाइज पर्सन you must be always wise person। okay, remember, look at the answer below। your task is to come up with the curious, creative and fun questions or situations that could lead to these answers। there are never any wrong questions, so let your imagination run wild। since such exercise might not be very familiar, here it's an example to help you। ओके, अभी हम आते हैं कि जैसे कि आपके जो टास्क हैं वो कैसे हैं, तो क्यूरियस है, जानने की जिज्ञासा हो ऐसा है, क्रिएटिविटी है, उसके क्वेश्चंस में फ़न है, सिचुएशंस में फ़न है और आपको उसके आंसर्स मिलेंगे। ओके, इमेजिन करो ओके कि कैसे होता है, क्यों हो रहा है। सो एक्सरसाइजेस जो होती हैं हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फैमिलियर ना हो, बट हियर इज़ एन एग्जाम्पल टू हेल्प यू। सपोज द आंसर वॉज जस्ट मेक इट हाफ। Okay, so what all could this be response to? Well, it could range from how do we ensure getting equal sets of cake? So may essay is too long, I can't fit this in envelope। Okay, so these all are very different। So let's see what kind of creative questions you can ask also। ऐसे आपको ये क्वेश्चंस बनाने हैं, इस क्वेश्चंस कौन से होंगे जो इसका आंसर ये हो रहा है। ओके, सो ये इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ आस्क मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। सो प्लीज़ ऑब्वियस क्वेश्चंस लाइक 32 + 10 और इवन सो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ लाइफ, यूनिवर्स और एवरीथिंग। ओके, सो आगे का जो भी हमारा चैप्टर है उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे।